भी आप रोक के बैठे रहे। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना का 24,000 करोड़ रुपया रोक के बैठे रहे। उसके बाद आप बंगाल की बात कर रहे हैं। बंगाल के जब प्रवासी मजदूर जब बिहार जाते हैं, छत्तीसगढ़ जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, उन पे जब जो है उन पे हमला होता है तो आपकी सरकारें मुख्य दर्शक बन के बैठी रहती है और आप आज बंगाल की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं टीएमसी में बहुत सारे भ्रष्टाचारी है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता होने के नाते खुद कह रहा हूं और यही हमने जो है प्रधानमंत्री जी के मुंह से भाषणों में बार बार सुना है। शुभेंदु अधिकारी जी भी थे, आज आपने उनको जो है नेता विपक्ष बना दिया, भ्रष्टाचारी को बना दिया आपने। मुकुल रॉय इतने बड़े भ्रष्टाचारी जिनकी बात खुद अमित शाह जी करते थे, उनको आपने अपनी पार्टी में ले लिया। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में ले लेते हैं। आपने भी बीएमसी के चुनाव की बात की। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष ने अजीत पवार जी के लिए कहा, अजीत दादा हमारा मुंह मत खुलवाइए, मुंह खुलेगा तो दूर तलक बात जाएगी। आप भ्रष्टाचारियों को जो है अपनी पार्टी में रख लेते हैं, उन पे ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई रोक के बैठे रहते हैं और आप बंगाल की बात कर रहे हैं। राइट, मैं आता हूं नाउ। तो बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। जी गुप्ता जी तैयारी करो, आ रहा हूं जी। बंगाल को शांति चाहिए था, जवाब में नारा मिला। लोकतंत्र को संवाद चाहिए था और वहां पे केवल डर का सहारा मिला। मानवता का गला घोटता हुआ बंगाल। आज ये कांग्रेस कहती है कि मैं टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं। भाई साहब आप टीएमसी के प्रवक्ता नहीं है तो हाथ मिलाइए भाजपा के साथ और खड़ा होइए वहां के नरसंहार के खिलाफ। खड़ा हुए वहां पे हिंदुओं के जो हत्याएं हो रही है, जो मानवता संसार हो रहा है, उस समय आप खड़े नजर नहीं आएंगे। लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति जहां पे आपको दिखेगी वहां पे आप करते नजर आएंगे। और ये वही कांग्रेस है जहां केवल लोकतंत्र का गला घोटता हुआ ना तो ये अध्यक्ष दे सकते हैं परिवार से अति होकर और केवल तुष्टीकरण की मूल मुद्दा रह गया। राइट, ये कह रहे हैं कि मोदी जी बंगाल की बात कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। मोदी जी तो बंगाल में खून की भी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी कब मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, कब वहां के मालदा की बात करेंगे, कब जाके मिदनापुर की बात करेंगे? नहीं कर सकते ना। ये यहाँ पे बड़ा कांग्रेस को कह रहे कि भैया कांग्रेस वापस। आप ही तो पूछेंगे, आप सबसे बड़े युवा आप हैं 16 साल के। हाँ। ये यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया कांग्रेस कभी वापस नहीं आ सकती, एक बार चली जाती है ऐसा फलाना। बंगाल के लिए सबसे बेस्ट कौन है, ये खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कह चुके हैं। अब मैं आपको दो बयान सुना बताता हूँ। एक इनके नेता है बिप्लब देव जी, हरियाणा के प्रभारी है, सांसद है। कहते हैं जब से लेफ्ट की सरकार थी और टीएमसी की सरकार थी तब से बंगाल में 7,000 जो है कारखाने बंद हो चुके हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब आप सोचिए लेफ्ट की और टीएमसी की सरकार से पहले किसकी सरकार थी? ये 7,000 कारखाने किसकी सरकार ने लगाए थे? ये खुद उन्होंने बता दिया। नेता अमित शाह जी ने क्या कहा था कि भैया जब बंगाल में जो है पूरे देश में जब प्रत्येक नागरिक 100 रुपया कमाता था तो लेफ्ट और टीएमसी की सरकार से पहले का जो बंगाल का नागरिक था वो 127 रुपया कमाता था। यानी नेशनल जो पूरे देश की जो है उससे ज्यादा बंगाल का लोग कमा रहे हैं। राइट। मैं एक फैक्ट चेक कर देता हूं, इनके रिसर्च में कमी रह गई होगी। उन्होंने कहा था जब ममता बनर्जी सरकार में चुनकर आई उस समय 100 रुपए और 127 रुपए के आंकड़े को कंपैरिजन उस समय दोनों नहीं कहा था। बिल्कुल डंके की चोट पे कहता हूं। दिक्कत क्या है, मैं सुन के आता हूं, राहुल गांधी में नहीं हूं, बिना सुने कुछ नहीं बोलता हूं। मैं सुनकर आता हूं। दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं साहब, जो ये लेफ्ट की बात कर रहे हैं और टीएमसी की बात कर रहे हैं, पहले तो इनको यह समझना होगा कि केरल के अंदर इनके कार्यकर्ताओं को लेफ्ट वाले मारते हैं, त्रिपुरा में जाके गठबंधन करते नजर आ रहे हैं। तो ये विचारधारा इनकी क्या है ये समझ ले। और मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, विप्लव देव जी हरियाणा के नहीं, अभी बंगाल के चुनाव से प्रभारी। राइट। मैं समाजवादी पार्टी को मैं आपको रिस्पॉन्ड कर समय देता हूं जी, वेरी क्विक। अभी एक बंगाल में चुनाव होना है, अब वो क्लियर बताते हैं भारतीय जनता पार्टी जीत उतर नहीं रही है। समाजवादी पार्टी ने महाराष्ट्र से लेकर के बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश तक पूरे पीडीए प्रहरी को खड़ा कर रखा है। ये मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, शोषित, वंचित इस सरकार का शिकार बहुत सारे लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना कि एक समाज है, युवा भी है, किसान भी है, छात्र भी है, महिला भी है। जिसका इस सरकार ने शोषण किया सब पीडीए के अंदर आते। राइट। समाजवादी पार्टी रिस्पॉन्ड जी। मैं आ रहा हूं, मैं रुका। अरे तुम ही तो बड़े बोलोगे। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। हाँ जी। और मैं सुन रहा था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता को भी सुना और उनको भी सुना, वो पीडीए प्रहरी खड़ा करने की बात कर रहे हैं। जिस बिंदु पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही गंभीर बिंदु है। ये इस प्रकार की नौटंकी से काम नहीं चलने वाला। आप सोचिए इस देश में एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की यदि भारत सरकार उसकी फेंसिंग कराना चाहती है तो 450 किलोमीटर की जो जगह है वो राज्य सरकार दे नहीं रही है।
बात और बताना चाहता हूं, बंगाल जो है ना वो भारत के अंदर सबसे पहले शिक्षित राज्यों में सबसे अग्रणी था, ये सच बात है। लेकिन बंगाल को बर्बाद करने का काम किसने किया? ये कम्युनिस्ट ने किया और साथ में ममता दीदी ने किया, क्योंकि बंगाल की कभी सभ्यता नहीं रही किसी महिला का बलात्कार करना, बंगाल की सभ्यता नहीं रही कभी भी वहां पर हत्याएं करना, भ्रष्टाचार करना। ये बांग्लादेशी घुसपैठियों ने आरती कर ले लीजिए, 20 सेकंड दीजिए। उसके अलावा ये जो हत्याएं बलात्कार देखते हैं, ये जो पॉलिटिकल किलिंग्स देखते हैं, बंगाल का ये कभी इतिहास नहीं रहा। ये घुसपैठियों के कारण बंगाली बर्बाद हो रहा है। राइट, मैं आया। बात जब घुसपैठिए की करते हैं तो मैं सोचता हूं भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को टूरिस्ट वीजा दे रखा है क्या? जहां जहां चुनाव होता है वही घुसपैठिया घुमाना शुरू करते हैं। लगता है टूरिस्ट वीजा इन्होंने ही दे रखा है और कहीं नहीं। जहां चुनाव नहीं होगा वहां घूमने जाएंगे नहीं, वहां का मौसम ही नहीं ठीक होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास ये केवल कहने के लिए घुसपैठिया हिंदू मुस्लिम रोजगार पे बात नहीं करेंगे, महंगाई पे बात नहीं करेंगे। आज यहाँ खड़े होके ममता दीदी से कहिए कि जो 450 किलोमीटर का कॉरिडोर केंद्र सरकार मांग रही है फेंसिंग करने के लिए, कृपया करके वो जल्दी से जल्दी दे। वो कॉरिडोर बनाने के लिए जैसे बनारस में आपने अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा को तोड़ दिया। अब बात करते हैं धर्म की, बात करते हैं, अब बात करते हैं सनातन की। किस मुंह से वहां पर खड़े होकर टुकटुकी बजा रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं? ये असलियत, ये देश नहीं है। इन लोगों के कारण इस देश में घुसपैठियां घुसते हैं, इनके कारण बलात्कारी खड़े होते हैं, हत्यारे खड़े होते हैं। ये तुम्हारा बाप तरफ से मैं देख रहा था ये बच्चा कितनी देर तक डर पाएगा। ये 40 सेकंड के बाद डरना। मैंने जब तो देख लिया कि बच्चे डरने लगे तो हमने कहा बंद कर देना चाहिए। गजब है, गजब है। हाँ जी स्वाति जी आइए आइए। शोन एक फैक्ट रखूंगी, उसी से समझ में आ जाएगा कि मोदी जी ने महाजंगल राज बंगाल को क्यों कहा। एनसीआरबी का लेटेस्ट डेटा बताता है कि महिलाओं के प्रति जो अपराध होते हैं उसमें मिनिमम कन्विक्शन रेट अगर किसी प्रदेश का है तो वो पश्चिम बंगाल का है। तो पश्चिम बंगाल में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये आरजी कर मामला ने, संदेश खाली मामला ने, हर दूसरे दिन एक नया मामला बताता है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित है। ये हुई महाजंगल राज की बात। और ये बता रहे थे अभी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा तोड़ी जा रही है और पता नहीं क्या क्या। अगर घर पुराना होता है, टूटता फूटता है, तो क्या हम और आप मरम्मत नहीं कराते? क्या